जवान जय किसान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं लोकमंच मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, अध्यक्ष लोक कृष्णानी देशम अन्नदाता, मैं जनपद बाराबंकी के जिला प्रशासन से एवं नवाबगंज तहसील के तहसील प्रशासन बाराबंकी से निवेदन करना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में, आपके नवाबगंज तहसील में और ब्लॉक देवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत दौड़ीहारा है। ग्राम पंचायत दौड़ीहारा के किसानों, मजदूरों, दलित समुदाय के लोगों ने आपके जिला प्रशासन से और तहसील प्रशासन के समक्ष दर्जनों बार जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी, श्रीमान उप जिलाधिकारी नवाबगंज बाराबंकी से प्रत्यक्ष रूपेण और लिपिबद्ध तरीके से करबद्ध निवेदन किया, जिसमें क्रमशः 4 मांगे रखी गई। प्रथम मांग ये थी कि 27 परिवार के लोग, जिनके पुरखे दादा परदादा से लेके वर्तमान युग के जो लोग हैं, 100-150 वर्ष से लगभग गांव में कच्ची मिट्टी से लेके पक्की मिट्टी से लेके झोपड़ी डालकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस क्षेत्र के लेखपाल पूर्व आदरणीय शुक्ला जी तैनात थे। उन्होंने पता नहीं कौन सी ऐसी कुंठा व्याप्त थी, उनके हृदय में कौन सी जलन थी ग्राम पंचायत दौड़ीहारा के, जिनको अपने रिपोर्ट में 1 वर्ष से लेके 1.5 वर्ष, 2 साल, 3 साल दिखाते हुए 67 की कार्रवाई कर दी। 67 की कार्रवाई कर दी अनैतिक रूप से, जो नवाबगंज तहसील में मुकदमा के शक्ल में 27 परिवार के लोगों को तारीखों पर तारीख लेनी पड़ रही। इसलिए तहसील प्रशासन से किसानों ने, दलितों ने, गरीबों ने और कई अधिक संगठन के लोगों ने करबद्ध निवेदन किया कि 67 की कार्रवाई समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि पूरे तहसील के अंदर सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनके पुरखे और राजस्व भूमि में, आबादी की भूमि पे निवास कर रहे थे। उन पे आपने 67 की कार्रवाई नहीं की है, बल्कि शनि दृष्टि आपकी दौड़ीहारा पे पड़ी और वहां पर आपने जो है हरिमोहन शुक्ला जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी शनि दृष्टि पड़ी कि 67 परिवार के लोगों पे 67 की कार्रवाई कर दी गई। प्रथम मांग। इसके अतिरिक्त पूर्व लेखपाल हरिन शुक्ला जी का एक और विशेष प्रकरण सामने आया। इस गांव के प्रधान मोहम्मद अल्ताफ जी हैं। एक संगठन के रूप में कुछ जन समस्याएं लोक कृष्णानी देशम अन्नदाता ने जिला प्रशासन से, तहसील प्रशासन से और IGRS के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, तो अपने IGRS रिपोर्ट में मोहम्मद अल्ताफ का हस्ताक्षर स्वतः करके उन्होंने IGRS दाखिल कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य ग्राम प्रधान का उन्होंने फर्जी हरिमोहन शुक्ला जी ने हस्ताक्षर के IGRS लोड किए। जब ये प्रकाश में आया
तो जिलाधिकारी महोदय कार्यालय और तहसील नवाबगंज कार्यालय में कम से कम 1 दर्जन प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आज तक उस पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आजाद हिंद किसान यूनियन द्वारा जनसभा करके माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। एक संगठन लोक किसानी देशम अन्नदाता द्वारा एक बार जनसभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। इसको लाल फीते शाही में कैद कर दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरा सवाल, जो आंगनबाड़ी की भूमि थी, उस भूमि को जबरन उसी गांव के लोगों ने कब्जा किया। लोक किसानी देशम के कहने पर आंशिक रूप से उसका कब्जा हटाया गया, और जबकि लोक किसानी देशम को जिला प्रशासन के माध्यम से वहां पर वृक्षारोपण की अनुमति प्राप्त हुई। कई बार तहसील प्रशासन से कहा गया कि इसकी पैमाइश करवा दीजिए आंगनबाड़ी परिसर में जितना है उसमें, ताकि इसका सौंदर्यीकरण के रूप में स्थानीय नागरिक और लोक किसानी अन्नदाता वहां पे वृक्षारोपण कर सके। किंतु बार बार निवेदन को लाल फीते शाही में कैद करके रख दिया गया। चौथी समस्या रखी गई, जब किसान पथ का निर्माण हो रहा था, पूर्व प्रधान के कार्यकाल में जो समतल भूमि थी, राजस्व भूमि थी, हजारों ट्रक मिट्टी निकालकर बिना भूमि खनन अधिकारी के, बिना स्थानीय प्रशासन के और बिना भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के सैकड़ों नहीं हजारों ट्रक मिट्टी किसान पक्ष को निःशुल्क दी गई या बेच दिया गया। ये जांच प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन की है, और आज वो 4 जमीन जो थी वो तालाब का रूप धारण कर चुकी है। इसलिए तहसील प्रशासन से मांग किया गया 4 मांग कि भूमि खनन जो हुआ था इस पे कार्रवाई की जाए, आंगनबाड़ी की जो भूमि है उसको पैमाइश कराकर उसको आंगनबाड़ी केंद्र को मुहैया करा दिया जाए, अवैध कब्जा हटाया जाए। तीसरा मांग किया गया जो 67 की कार्रवाई की गई है उसको अविलंब हटाया जाए, और चौथी मांग ये की गई जो अनैतिक ढंग से हरिमोहन शुक्ला ने एक स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर जो 67 की कार्रवाई की है उस कार्रवाई को तत्काल वहां से हटाया जाए। ये कार्यक्रम लगभग 2 साल से चल रहा। बार बार निवेदन के बाद तहसील प्रशासन सारा उपेक्षा। अब लोक किसानी देशम अन्नदाता कतई बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखती है। अर्थात हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हम 30 नवंबर तक तहसील प्रशासन का इंतजार करेंगे कि क्या कार्रवाई करती है। अगर 30 नवंबर 2025 तक ग्राम पंचायत दौड़ीहारा, विकास खंड देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की चारों मांगों को तत्काल अगर संपादित न किया गया, कार्य फाइनल न किया गया, तो हम घोषणा करते हैं कि राष्ट्रीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के जितने भी संगठन हैं, अर्थात जितने भी यूनियन हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं अथवा क्षेत्र की आवाम, हम जय घोष करेंगे और जिला मुख्यालय का हम लोग घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसी तहसील मुख्यालय में भूख हड़ताल पर बैठेंगे यदि तत्काल इसका निस्तारण नहीं किया जाता। इसलिए मैं चेतावनी नहीं देता, क्योंकि ये नेता सुभाष चंद्र बोस का देश है
ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों पर आधारित है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों में आस्था रखते हैं, हम सरदार भगत सिंह की नीतियों में आस्था रखते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक आधार पर हम तहसील मुख्यालय नवाबगंज बाराबंकी में 30 नवंबर तक इंतजार करने के बाद 30 नवंबर को हम बैठक करेंगे मोर्चा की, और मोर्चा की करने के बाद तारीख निर्धारित करेंगे, और तारीख निर्धारित करने के बाद तहसील मुख्यालय पर हम धरने पे बैठेंगे। क्यों? हम अवसरवादी नहीं लोग हैं। हम आए दिन तहसील थाना ब्लॉक पे हम लोग क्या दुकारता नहीं करते हैं। हम वामपंथी सोच रखते हैं। हम सरदार भगत सिंह की नीतियों में आस्था रखते हैं। हम अपने संगठन के लोगों को लाल झंडा के माध्यम से क्रांति की मशाल लेकर तहसील मुख्यालय पर 30 नवंबर को निर्णय लेने के बाद हम बैठेंगे। अतः विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर मैं जिला प्रशासन से, तहसील प्रशासन से करबद्ध निवेदन करता हूं दौड़ियारा ग्राम पंचायत के नागरिकों की ओर से कि अविलंब इस चारे मुद्दों को निस्तारण करें। हरिमोहन शुक्ला ने जो फर्जी हस्ताक्षर के अपलोड किया, इस पे कार्रवाई करें। 67 की कार्रवाई तत्काल खत्म करें, और जो आंगनबाड़ी की भूमि पे दबंगई के नाम पर लोगों ने कब्जा किया उसको तत्काल खाली करवाएं, और भूमि खनन के सवाल को निष्पक्षता पूर्वक बिना स्वार्थ के भूमि खनन क्यों हुआ इसकी जांच करें। ये मेरा अंतिम अनुरोध है। इसी के साथ ज्यादा न कह के मैं जिला प्रशासन से सादर अनुरोध करता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि तहसील प्रशासन दौड़ियारा ग्राम पंचायत के नागरिकों के प्रति सहृदयता पूर्वक ध्यान देगी। अंत में इतना कहना है कि जय हिंद, जय भारत।